दोस्तों, मैं सीए संदीप कुमार आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल खुद कर सकते हैं, आपको किसी लॉयर के पास या किसी और प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन करा लेना आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है, उसे कोई और यूज़ नहीं कर सकता, तो इससे आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये सिक्योर्ड हो जाते हैं। तो देखते हैं पूरा प्रोसेस कैसे हम इस पूरी प्रक्रिया को करेंगे। आज का जो भी सिनेरियो है, पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट में अपडेट की हैं। इनको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इन लिंक्स को पर्टिकुलरली, ताकि आप आसानी से इन्हें एक्सेस कर सकें। और ध्यान रखिए, ये पूरी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ये पूरा काम होता है। और इसके अलावा बहुत सारी फेक वेबसाइट्स हैं, तो आप प्लीज़ इन ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही लॉग इन करें। हमारे एग्जाम्पल में हमने पर्सन का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड ट्रेडमार्क यहाँ पे अपडेट कर दिया है। वेन एवर यू आर स्टार्टिंग विद द प्रोसेस, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर ज़रूर होनी चाहिए अवेलेबल, तभी आप ये पूरा प्रोसेस कर पाएंगे। इसके अलावा वेब पोर्टल हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करना है, अदरवाइज बहुत सारी एरर्स आएंगी। डीएससी में कुछ इश्यूज आते हैं, उन्हें हम देखेंगे कैसे रिजॉल्व करते हैं। पूरा प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं। तो चलिए पहली स्टेप के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वह मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी है। जो ट्रेडमार्क ट्रेड नेम हम लेने वाले हैं, मैंने एज एन एग्जांपल शार्क टैंक यहाँ पे अपडेट किया है। तो चलिए सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको इसे सर्च करना पड़ेगा कि क्या ऐसा मिलता जुलता कोई और ट्रेडमार्क किसी के पास ऑलरेडी तो नहीं है। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया टीएम सर्च में, और मैंने यहाँ पर इसे मैंने पेस्ट कर दिया है। ओके, अब इस तरह से ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर स्टार्ट विद, कंटेन्स, मैच विद, तो मल्टीपल टाइप से आप इसे सर्च कर सकते हैं। जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको पता लगेगा कि एग्जिस्टिंग कोई इस नाम से ट्रेडमार्क है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर अभी कंटेन्स डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैंने ओके। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली सर्च करते हैं तो अलाउ नहीं करेगा, पूछेगा क्लास क्या है। क्लास के लिए हमें फिर से एक और वेबसाइट से हम चेक कर ले, बेसिकली इसी की वेबसाइट है, इसका मैंने लिंक यहाँ पर लगाया हुआ, तो लिंक में देख लेते हैं। बेसिकली दिस इज द वेबसाइट फॉर क्लास सर्च। चलिए इस पे हमें देखता हूँ। जब इसे आप इस तरह से पेस्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस आ जाती हैं। अब आपको देखना होगा कि आपका जो भी ट्रेडमार्क है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। तो मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल में जो शार्क टैंक ये ट्रेडमार्क मैं लेने जा रहा हूँ, ये एक मशीन से रिलेटेड ट्रेडमार्क है, मशीन या टूल एटसेट्रा से रिलेटेड है। तो अब देख लेते हैं कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे अलग अलग क्लासेस हैं, आप एक एक क्लास को तसल्ली से पढ़ लीजिए। एक बार अगर आपने एक क्लास में एक ट्रेडमार्क को ले लिया, तो दूसरा पर्सन हो सकता है दूसरी क्लास में उसे ले ले। सो क्लास की बहुत ज़्यादा अहमियत है। क्लास को आप बहुत ध्यान से देखकर चूज कीजिए। यहाँ देखिए क्लास 7 में लिखा है मशीन्स एंड मशीन टूल्स। ओके, सो मैं क्लास 7 में आ जाता हूँ। मैं यहाँ पर क्लास 7 चूज कर लेता हूँ, और यहाँ मैंने क्लास 7 सर्च किया और इसको मैंने सर्च पे लगाया। यहाँ पर एक बार फिर से सर्च किया। जैसे आप इसे सर्च करते हैं आपके पास आ गया नो रिकॉर्ड्स फाउंड, यानी कि ऐसा मिलता जुलता कोई ट्रेडमार्क नहीं है। तो डेफिनेटली अगर ऐसा कोई मिलता जुलता ट्रेडमार्क नहीं है तो मैं इसे ले सकता हूँ। अगर आप फिर से सर्च करना चाहते हैं तो नेक्स्ट सर्च पे क्लिक कीजिए और स्टार्ट्स विद कर लीजिए, मे बी कंटेन्स कर लीजिए। सो इस टाइप से आप मल्टीपल वे से इसे सर्च कर लीजिए, इंश्योर दैट ऐसा कोई मिलता जुलता ट्रेडमार्क ऑलरेडी अवेलेबल ना हो। एज एन अपडेट मैंने यहाँ पर जो ट्रेडमार्क लिया है काफ़ी कॉमन ट्रेडमार्क है, और ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी मिलेगा। बट ऑफ कोर्स ये क्लास 7 में रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो आप अपना जो भी रियल ट्रेडमार्क है उसे रियल वे में सर्च कीजिए, सो दैट आपको रिजल्ट्स भी करेक्ट मिल सके। सो मैं श्योर हो गया हूँ कि यहाँ पर कोई मिलता जुलता ट्रेडमार्क नहीं है। तो अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं आ गया हूँ ipindiaonline.gov.in इस वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट को मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी सेव कर दूंगा। सो दिस इज द वेबसाइट। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो लॉगिन के लिए पूछेगा। लॉगिन ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो कुछ ना कुछ ट्रिकी रहेंगी चीज़ें। सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट। न्यू यूज़र पर आपने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं सिलेक्ट एप्लीकेंट टाइप। तो यहाँ पर आप क्योंकि अपना काम खुद ही कर रहे हैं तो आप प्रोप्राइटर को चूज कर लीजिए। प्रोप्राइटर चूज करने के बाद यहाँ पर पूछेगा एंटर कोड। सो बेसिकली एंटर कोड के लिए आपको पहले यहाँ सर्च पर क्लिक करना होगा। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस सर्च। सो जैसे ही आपने सर्च पे क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है सर्च टेक्स्ट इन प्रोप्राइटर नेम। आप यहाँ पे नाम डाल दीजिए।
जो भी आपका नेम है आप डाल के इसे सबमिट कर दीजिए। हमारे एग्जाम्पल में हमने राम प्रसाद लिया था, तो हमने अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपडेट किया और अब ये सर्च कर रहा है। देखिए इस तरह से हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे। सो नो वरीज, आप यहाँ पर सिर्फ ऐड न्यू कर दीजिए बड़ी आसानी से। इसे ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। नॉर्मल तौर पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक सिंगल पर्सन होंगे, तो आप सिंगल फर्म चूज कर लीजिए। अदरवाइज आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इन केस आप इनमें से और कोई ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे नेम अपडेट कर देता हूँ। चलिए मैंने बेसिक सी अपडेट डिटेल्स यहाँ पर इनकी अपडेट कर दी है। नेम, एड्रेस, नेशन, सर्विस एड्रेस, यानी कि यदि डिपार्टमेंट आपको कोई नोटिस वगैरह भेजता है तो इस एड्रेस पे आपको आ जाएगा। टेलीफोन नंबर अपडेट कर दिया, ईमेल आईडी अपडेट कर दी है। ट्रेड डिस्क्रिप्शन, जो भी आपके ट्रेड का डिस्क्रिप्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे मशीन टूल्स दे दिया है। और यहाँ पे लीगल स्टेटस इंडिविजुअल है। इसके बाद आप इसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट होने के बाद देखिए इस तरह से आएगा, प्रोप्राइटर कोड इज दिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4657868। इस नंबर को मैंने नोट कर लिया। मैंने इसे क्लोज किया और क्लोज करने के बाद तो देखिए यहाँ पर यह कोड अपडेट हो गया। यहाँ पे प्रोसेस पर क्लिक कर दीजिए एंड देन जस्ट वेट। जैसे ही आप इसे प्रोसेस पर क्लिक करते हैं, अब देखिए यहाँ पर इतनी डिटेल्स आ गई हैं। आप यहाँ पर अब अपने डिजिटल सिग्नेचर्स को ऐड करेंगे। नॉर्मली जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो यहाँ पर आपको NA करके ही आएगा और कुछ एरर्स आएंगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आप इसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि विदाउट एडिंग दिस डिजिटल सिग्नेचर आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। सो देखते हैं कैसे इस डिजिटल सिग्नेचर को ऐड किया जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये जो हमारी लॉगिन की पोर्टल है, आप इसे एक काम कीजिए, कहीं और भी ओपन कर लीजिए। चलिए मैंने इसे यहाँ ओपन कर लिया है। इसे स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पर दो आपको लिंक्स दिखाई देंगे। एक है कंपोनेंट CPICOM.dll, इसे क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। सेकंड इज डिजिटल सिग्नेचर मैनुअल, इसे क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। देखिए ये फाइल हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है। दिस इज द फाइल, इसे आप डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए। और इसके अलावा जो मैनुअल है ये भी हमने यहाँ पर सेव कर लिया है। इस मैनुअल के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका जो सिस्टम है वो 64 बिट का है या 32 बिट का है। तो नॉर्मल तौर पर यदि आपका सिस्टम 32 बिट या 62 बिट है तो वही स्टेप्स आपके लिए एप्लीकेबल होंगी। मैं आपको बताता हूँ कि आपको एग्जैक्टली अब करना क्या होगा। आप इस कमांड को कॉपी कीजिए, परसेंटेज, इतनी कमांड को कॉपी कीजिए, कॉपी। उसके बाद आप विंडोज आर प्रेस कीजिए। विंडोज आर प्रेस करने के बाद रन कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद आप इसे एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद यह जो आपने फाइल डाउनलोड की थी, कैपिकॉम, देखिए डाउनलोड सेक्शन में यह फाइल यहाँ पर इस तरह से दिखेगी। इसे कॉपी कर लीजिए, इसे कॉपी कीजिए और इसे इस फाइल के अंदर पेस्ट कर दीजिए। जब आप इसे पेस्ट कर देते हैं उसके बाद आपको एक कमांड रन करनी है। आप CMD आइए, CMD। जैसे आप CMD टाइप करते हैं तो आपके पास ये वाली फाइल ओपन होगी। आपको इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना होगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे आप इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे इस तरह से आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ टाइप करना है। यहाँ पर एक कमांड दी हुई है, आपको इस कमांड को कॉपी करना होगा और वहां पर पेस्ट कर दीजिए। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। इस तरह से आप यहाँ पर इसे पेस्ट कीजिए। ये सेम कमांड यहाँ पे आ गई है और आप एंटर को हिट कर दीजिए। कमांड पेस्ट हुई, एंटर किया तो इस तरह से आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आया है कि दिस हैज बीन सक्सीडेड। आप इसे ओके कर दीजिए। जस्ट इन केस आप इसे CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करते तो आपको आएगी एरर। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपको। राइट क्लिक एंड देन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, आपको इस टाइप से करना होगा एंड दैट्स इट। सो जब आप इसे क्लिक करते हैं ऐड डिजिटल सिग्नेचर पर तो आपको इस तरह से एक पॉपअप आएगा, दिस वेबसाइट नीड्स एक्सेस टू डिजिटल सर्टिफिकेट्स ऑन द कंप्यूटर। आप इसे यस कर दीजिए। सो इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अटैच हो गए हैं। मैंने इंटेंशनली कुछ डिटेल्स को हाइड कर दिया है। अब मैं बढ़ूंगा यूजर आईडी, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, बेसिक सी डिटेल्स हैं, आप इसे बड़ी आसानी से फिल कर दीजिए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने यूजर आईडी अपडेट कर दिया है। आप अपने हिसाब से चूज कर दीजिए। एक पासवर्ड दे दीजिए, एक ईमेल आईडी, एक फ़ोन नंबर और उसके बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए।
रजिस्टर करने के बाद आई होप आपने यूजर नेम और पासवर्ड अपना एक जगह नोट डाउन कर लिया होगा और उसे आप इस वेबसाइट पर आकर लॉगिन कर लीजिए। और जैसे आप यहाँ पे अपना डिटेल्स डालकर लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, न्यू फॉर्म फाइलिंग पर क्लिक कीजिए। आपके पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा फाइल TMA के ऊपर। इस तरह से आपके पास इंटरफेस आएगा, आप इंडिविजुअल के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए और स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पर अपनी क्लास डाल दीजिए, जिस भी क्लास में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, और उसके बाद आप इसे सबमिट कर दीजिए। क्लास 7 मैंने अपडेट कर दी है, जैसा कि मैंने दिखाया था कि क्लास कैसे चूज करते हैं, और अब सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और एडिट कीजिए एप्लीकेशन को। अब जैसे यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक और विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेट नॉट स्पेसिफाइड है एंड डिस्ट्रिक्ट भी नॉट स्पेसिफाइड है। जो भी आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट है, आप इसे बड़ी आसानी से चूज कर लीजिए और यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, एड्रेस यहाँ पर अपडेट कर दीजिए, ब्रांच यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आप कैटेगरी ऑफ मार्क में यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। देखिए, कलर चूज कर सकते हैं, डिवाइस डिवाइस अगर आप चूज करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप एक डिवाइस यानी कि एक इमेज को चूज कर सकते हैं, विच विल बी योर ट्रेडमार्क प्लस द नेम, शेप ऑफ द गुड्स, साउंड मार्क, 3 डायमेंशन, या फिर सिर्फ वर्ड चूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक वर्ड लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में शार्क टैंक था। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर एक डिवाइस भी देना चाहते हैं तो आप इस तरह से डिवाइस सेलेक्ट कीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने एक ट्रेडमार्क खुद ही डिजाइन किया था। बेसिकली ये हमारा एक टैंक है और एक शार्क है, तो बेसिकली शार्क टैंक का एक ट्रेडमार्क है। इसे हम अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आपको अपलोड इमेज पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर अपना ट्रेडमार्क डाल दीजिए, और जो भी इमेज की डिस्क्रिप्शन है, बेसिकली ये इमेज की डिस्क्रिप्शन भी सेम ही रहेगी। जैसे ही अपलोड पर क्लिक किया, यहाँ पर हमें दे रहा है चूज फाइल, एक फाइल को चूज कर लीजिए। उसके बाद आप आगे आ जाइए। लैंग्वेज में आप इंग्लिश रहने दीजिए, या फिर अगर आपके ट्रेडमार्क में कोई और लैंग्वेज है तो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर हिंदी और इंग्लिश है तो आप दैट इज ओके। नेक्स्ट आप यहाँ पे कंडीशंस और लिमिटेशंस अगर कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप साइज एंड कलर पैटर्न सब सेम रखना चाहते हैं, या फिर थोड़ा बहुत अगर इसमें वेरिएशन है तो कलर वगैरह में, इफ दैट इज ओके, तो इस टाइप से आप यहाँ पे कंडीशंस लिख सकते हैं। ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ओके। नेक्स्ट आप यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। बेसिकली आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपका वर्क करेगा। यहाँ पर आप यहाँ पर गुड्स का डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। ओके, इसके बाद आप यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। प्लस नेक्स्ट इज स्टेटमेंट एज टू यूज द मार्क। किस तरह से आपसे यूज करना चाहते हैं, तो प्रपोज टू बी यूज। यदि आपने अभी तक इसे स्टार्ट नहीं किया है, आप आगे आने वाले दिनों में से यूज करना चाहते हैं, तो प्रपोज्ड टू बी यूज्ड पर आप चेक कर दीजिए। और इसके बाद यदि आपने ऑलरेडी इसे यूज कर रहे हैं पिछले 1 साल 2 साल से, तो यहाँ पर आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। बट इन दिस केस लेट्स सेलेक्ट प्रपोज्ड टू बी यूज्ड। इसके बाद यदि आप यहाँ पर कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, एनी अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसको सेव करते रहिए, अदरवाइज एप्लीकेशन आपकी जो है टाइम आउट हो जाती है। सेव एंड रिज्यूम करते रहिए। अटैच डॉक्यूमेंट में देखते हैं। अटैच डॉक्यूमेंट, आपको कोई डॉक्यूमेंट एज सच अटैच करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, बट जस्ट हैव अ लुक एट इट कि क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर POA सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टार्टअप, तो इस टाइप से नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। इन केस आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लगा सकते हैं। अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है यदि आप इसे सेल्फ या फिर प्रोप्राइटरशिप के लिए यूज करना चाहते हैं। सिंपली आप यहाँ पर इसे डन कर दीजिए और बाहर आ जाइए। फाइनली हमने देखिए डिजिटल सिग्नेचर्स जो स्टार्टिंग में ऐड कर दिए थे, अब वो यहाँ पर काम आएंगे। आप इसे प्रीव्यू करके एक बार इस एप्लीकेशन को सेव जरूर कर लें। उसके बाद आप इसे डिजिटली साइन एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। वंस यू क्लिक ऑन दिस, आपके पास ऑप्शन आएगा अगेन DSC को चूज करने का, जो कि आप बड़ी आसानी से चूज कर सकते हैं, और ये एप्लीकेशन आपकी वहां पर सबमिट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है गवर्नमेंट की फीस पे करने की। आप यहाँ पर पेमेंट सेक्शन में आएंगे, और पेमेंट सेक्शन में आने के बाद आप यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा। आप यहाँ पर जैसे नॉर्मल किसी भी पेमेंट को आप इफेक्ट देते हैं, नॉर्मल आप पेमेंट कर दीजिए। मेक पेमेंट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, और जो भी आपकी कार्ड की डिटेल्स हैं आपको एंटर करनी होंगी, और पेमेंट आपकी सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपकी एक रिसीट जनरेट होगी, उसे आप फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस सेव कर लीजिए। जस्ट टू लेट यू नो, यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो फीस जाती है वह है ₹4500, जो कि आपको अपनी ऑनलाइन चैनल के थ्रू पे करनी होगी।
सो विद इन अ पीरियड ऑफ 10-15 मिनट्स, विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 10-15 मिनट्स आप बड़ी आसानी से इस एप्लीकेशन को खुद सबमिट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को मैं लगातार सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपके लिए। सो इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इन केस यू हैव एनी डाउट्स क्वेश्चंस, और यदि आप प्रोसेस के दौरान कहीं पे स्टक हो जाते हैं, यू कैन लीव मी अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।